हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 8 के लिए है और आपके चैप्टर 9 चल रहा है रनिंग में, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इस चैप्टर में आज के इस वीडियो में राहुल सर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक पहुंच चुके थे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेडिंग डाल दीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको बता दूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एक प्रोसेस होती है जिसमें मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं उनका फ्यूजन होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है आपस में जुड़ना। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट्स का आपस में क्या होता है, जुड़ना होता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, अगली हेडिंग है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले बता दें, स्पर्म की बात करें। ठीक है, स्पर्म्स की स्पर्म्स क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि किस किस को कंक्लूड करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक तो होता है अ पेयर ऑफ टेस्टिस, TESTIS। टेस्टिस मतलब ब्रेशन बोला जाता है, जो कि क्या होता है, सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर होता है, एक पेयर में दो होते हैं। एक पेयर का मतलब दो होते हैं टेस्टिस। ठीक है, दो स्पर्म डक्ट होती है। ठीक है, टू स्पर्म डक्ट, स्पर्म्स डक्ट यानी कि दो नलियां होती है जिनसे स्पर्म का फ्लोशन होता है, यानी कि जिससे स्पर्म फ्लो होता है। और एक होता है, कॉमा लगा लिखें आप, पेनिस। ठीक है, तो तीन ऑर्गन्स होते हैं। एक तो पेयर टेस्टिस का पेयर होता है जो सिंगुलर होता है, इसमें दो स्पर्म डक्ट होती है और एक पेनिस होता है। स्पर्म की बात करें, जो टेस्टिस होता है वो मेल स्पर्म क्या होता है, एक टेस्टिस। जो टेस्टिस होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस प्रोड्यूस, ठीक है, मेल गैमेट। टेस्टिस जो है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है जिसे स्पर्म बोला जाता है। डायग्राम्स की बात करें, मैं डायग्राम बता दूं आपको। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए डायग्राम। ठीक है, डायग्राम आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डायग्राम बताने जा रहे हैं राहुल सर। तो देखिए डायग्राम में क्या है, सबसे पहले आप लोगों को बनाना है इस तरीके से और फिर बनाना है इस तरीके से, बना दोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, दो नलियां इस तरीके से निकालनी है। ठीक है, अंदर की तरफ ऐसे ही इस तरीके से दो नलियां निकाल दोगे। इसके बाद आप लोगों को ये वाला पार्ट इसको ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, ये ज्वाइंट कर दोगे आप लोग, बहुत अच्छी बात। इसके बाद क्या करना है, यहां से राउंड शेप देना है, यहां से भी राउंड शेप देना, दे दिया राउंड शेप। इसके बाद जो नलियां होती हैं उनको आप क्या करोगे, जो नलियां होती हैं उनको इस तरीके से आप लोग निकालोगे। ठीक है, ये निकाल दोगे। ऐसे ही यहां से ये नली होती है, इसको ऐसे निकालना है, ऐसे ही इस वाली नली को ऐसे निकालना है, निकाल दोगे, बहुत अच्छी बात। ठीक है, इसको यहां से ज्वाइंट कर देना है, इसको यहां से ज्वाइंट कर देना है, कर दोगे ज्वाइंट। इसके बाद इसको यहां से कट लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा खाली छोड़ देना है, यहां से इसको खाली छोड़ देना है। ओके, फिर आप क्या करोगे, अंदर की तरफ इस तरीके से एंगल बना दोगे, बना दिया। अब जो आपकी डक्ट होती है, ठीक है, एक डक्ट आपको ऐसे बनानी है, एक डक्ट आपको ऐसे बनानी है। ओके, इस तरीके से आपको बनाना है, बना दोगे। यहां से क्या करना है, ये जॉइंट कर देना है, ये जॉइंट कर देना है, ऐसे ये जॉइंट कर देना है और ये वाला पार्ट भी जॉइंट कर देना है, कर दोगे जॉइंट। इसको अंदर की तरफ इस तरीके से मोड़ देना है, अंदर की तरफ मोड़ देना है, इसको भी अंदर की तरफ मोड़ देना है और इसको भी अंदर की तरफ मोड़ देना है, मोड़ दोगे। चलिए नीचे वाले पार्ट की बात करें। ठीक है, यहां तक करने के बाद इसको इस तरीके से जॉइंट कर देना है, इसको इस तरीके से जॉइंट कर देना है। ठीक है, डबल जॉइंट कर देना है और इसको भी डबल जॉइंट कर देना, कर दोगे। इसके बाद क्या करना है, मेन जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला, इसको रेड मार्कर से राहुल सर बना रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग जॉइंट कर दोगे, कर दोगे। इसके बाद देख लीजिएगा, एक नली निकालनी है आप लोगों को बीचों बीच। ठीक है, इस तरीके से बहुत पतली नली निकलेगी, बीचों बीच निकल जाएगी, बहुत अच्छी बात। ठीक है, ये जो है वो यहाँ पर जाकर थोड़ी सी हल्की सी मोटी कर देंगे, थिक कर देंगे। ठीक है, बीच में से, और फिर यहाँ पर जाकर के ये इस तरीके से मोटी कर देंगे। ठीक है, इसके बाद देख लीजिएगा,
आपको क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, इस तरीके से यहाँ से, और ये इस तरीके से करना है, ऐसे ही यहाँ से ये इस तरीके से करना है। ठीक है, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। और जो पेनिस बना रहे हैं देख लीजिएगा राहुल सर, इस तरीके से नीचे तक। ठीक है, ये इस तरीके से जॉइंट कर देना है। ठीक है, कर दोगे जॉइंट, बहुत अच्छी बात। ठीक है, और क्या करना है, ठीक है, यहाँ से कट लगा देना। दोनों तरफ कट लगाने के बाद देख लीजिएगा क्या करना होगा आप लोगों को। कट लगाने के बाद इसको इस तरीके से मोड़ देना है। ठीक है, दोनों तरफ मोड़ दिया, बहुत अच्छी बात। और यहाँ से ये जॉइंट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से जॉइंट कर देना है। आपको रेड मार्कर से राहुल सर नीचे की तरफ इसको और बढ़ता हुआ बना रहे हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, क्लियर दिख गया पेनिस, चलो अच्छी बात है। इसके बाद क्या करना है, ये इस तरीके से करना है, इसमें भी ये कर देना है। ठीक है, जिससे फ्लोशन बना रहेगा। अब आपकी जो नलियां हैं वो नलियों को नीचे निकाल दीजिए। इसे नलियों को नीचे निकालने से पहले आप क्या करोगे, इस तरीके से आप लोगों को मोड़नी है। ओके, इस तरीके से आप लोग मोड़ दोगे नलियों को, बहुत अच्छी बात। ठीक है, इसके बाद देख लीजिएगा, दो आप लोगों को क्या बनाने हैं, यहाँ पर टेस्टिस बनाने हैं। टेस्टिस बनाने के लिए आप क्या करोगे, इस तरीके से ये टेस्टिस बना दोगे, दोनों तरफ बना दिए टेस्टिस, बहुत अच्छी बात। इसके बाद जो नलियां होती है उनको इस तरीके से आप लोगों को बनाना है। ठीक है, देख लोगे, देख लीजिए, बहुत अच्छी बात। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये जो नलियां हैं आप लोगों के, इसको इस तरीके से शेप दे दोगे आप लोग। ठीक है, और इस तरीके से जॉइंट कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग जॉइंट कर दोगे जॉइंट, बहुत अच्छी बात। ठीक है, आप देख लीजिएगा ये डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो देखिए सबसे पहले ये जो है वो तो है स्पर्म डक्ट, SPERM स्पर्म डक्ट। ये तो हो गई स्पर्म डक्ट, दोनों तरफ होती है। ये हो गया बीचों बीच आप लोगों के पेनिस, क्या हो गया ये पेनिस। ओके, पेनिस के बाद देख लीजिएगा ये जो है वो है आप लोगों के टेस्टिस, क्या है टेस्टिस। और राहुल सर ने बताया एक पेयर होता है, क्या होता है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, 2 स्पर्म डक्ट, ये 2 स्पर्म डक्ट होगी दोनों तरफ, एक पेनिस हो गया और 2 टेस्टिस हो गए। आगे की तरफ बात करें, ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम और बनाने जा रहे हैं राहुल सर की। ह्यूमन स्पर्म क्या होता है, ह्यूमन स्पर्म जो कि टेस्टिस प्रोड्यूस करता है, एक मेल गैमेट होता है ह्यूमन स्पर्म। ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे काम में आता है। तो इसमें क्या करोगे आप लोग, ये इस तरीके से नुकीला होता है। ठीक है, थोड़ा पॉइंटेड होता है। पॉइंटेड होने के बाद आप लोग क्या करोगे, इस तरीके से नीचे तक। ठीक है, बहुत अच्छी बात। और ये इस तरीके से आप लोगों को निकालना है। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत पॉइंटेड होता है और इस तरीके से ये मोटा शेप होते हुए चला जाता है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहां तक बनाने के बाद इस तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, और इधर की तरफ देख लीजिएगा, ये स्पर्म का डायग्राम हो गया। ठीक है, किसका डायग्राम हो गया, स्पर्म का डायग्राम। ठीक है, अंदर देख लीजिएगा, मैं थोड़ा इसको कलर्ड कर रहा हूं। ठीक है, ये कलर्ड कर दिया। ओके, बहुत अच्छी बात। तो ये हो गया इसका हेड, स्पर्म का ये पार्ट कहलाता है हेड। ठीक है, ये कहलाता है मिडिल। ठीक है, ये हो जाएगा मिडिल, MIDDLE मिडिल पीस। क्या हो गया, ये मिडिल पीस हो गया, ये हेड वाला पार्ट हो गया। और नीचे आ जाइए। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों के टेल, TAIL। तो एक तो हो गया इसका सर, एक हो गया इसकी पूंछ, और बीच वाला पार्ट हो गया इसका मिडिल वाला पार्ट। ठीक है, ह्यूमन स्पर्म। और आप लोगों को बता दूं, जो कई सारे मिलियन ऑफ स्पर्म निकलते हैं, कितने निकलते हैं, तो जब रिप्रोडक्शन होता है तो जब इसमें जो भी ऑर्गन्स काम में आते हैं, तो यहाँ से यानी कि ये जो एक ऊपर यूरिनरी ब्लेडर होता है, स्पर्म डक्ट है, ये स्पर्म डक्ट से किसका फ्लोशन होता है, कौन फ्लो होता है, स्पर्म। स्पर्म का मतलब मेल गैमेट फ्लो होता है। और मिलियन यानी कि करोड़ों, ठीक है, मिलियन ऑफ स्पर्म निकलते हैं। कितने निकलते हैं, मिलियन ऑफ स्पर्म निकलते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, और यहां से ये प्रोड्यूस होता हुआ, ठीक है, स्पर्म डक्ट से, ठीक है, ये टेस्टिस प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस से यहां निकलते हुए और फिर पेनिस के थ्रू ये
बाहर सीक्रेशन इसका कर दिया जाता है। तो टेस्टिस इस मिलियम ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ये यहाँ से जनरेट होते हुए, ठीक है, स्पर्म डक्ट से फ्लो इसका फ्लोइंग होता है ये, इसके बाद पेनिस के थ्रू ये बाहर निकाल दिया जाता है। बात करें फीमेल की, मैं इसको डायग्राम को रफ कर रहा हूँ, चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या होता है, एक पेयर होता है, ठीक है, पेयर ऑफ ओवेरीज, पेयर ऑफ ओवेरीज। ओवेरीज का मतलब होता है अंडाशय, ठीक है, ओवेरीज होता है, ओविडक्ट होती है, ओविडक्ट, ठीक है। तो देखिए ए पेयर ऑफ ओवेरीज होती है, ओविडक्ट, ओविडक्ट को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स इन्हें बोला जाता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब्स हो गई। एक होता है यूट्रस वाला पार्ट, ठीक है, यूट्रस, ठीक है। सर्विक्स और वेजिना वो अलग पार्ट हो गया। तो ए पेयर ऑफ ओवेरीज होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेडिंग है। ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब होती है जो कि एक पेयर में होती है, दोनों तरफ होती है, और यूट्रस वाला पार्ट होता है। डायग्राम को यदि कंसीडर किया जाए तो डायग्राम इस तरीके से होता है, बीच में देख लीजिएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। इसके बाद आप क्या करोगे, एक पार्ट तो ये ऊपर निकल गया, ठीक है, और एक पार्ट इस तरीके से निकल जाएगा, ओके। यहां से इसे राउंड शेप दे दीजिए, यहां से इसे राउंड शेप दे दीजिए, और देख लीजिएगा ये इस तरीके से ये बना हुआ रहता है, जो कि फीमेल में होता है, ठीक है, इस तरीके से रहता है, ओके। इसके बाद बात करें हम इधर चलते जाएंगे, ठीक है, देख लीजिएगा दोनों तरफ इक्वल होता है। मैं आपको ओवेरीज बना करके बता रहा हूं, ठीक है। देख लीजिएगा, मैं ओवेरीज बना करके आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से जॉइंट रहता है, और आपको क्या करना है, इस तरीके से इसका जो है, जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, कैसी होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे यहाँ पर भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगी, ठीक है, देख लीजिएगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगी, ठीक है, दोनों तरफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ पर आकर के आप लोग इसे जॉइंट कर दोगे, ठीक है, ये इस तरीके से जॉइंट रहता है, ठीक है, ओके। ये इस तरीके से यहां आकर के ये जॉइंट हो जाएगा, ओके, डेट्स क्लियर, बहुत अच्छी बात। दोनों तरफ जो रहता है देख लीजिएगा, इस तरीके से यहां पर बनाना है दोनों तरफ, ठीक है, ओके, और फिर इस तरीके से अच्छे से आगे समझ में देख लीजिएगा। तो ये जो है, ये तो है ओविडक्ट, इसे बोलते हैं ओविडक्ट, यानी कि फैलोपियन ट्यूब, ओके। ये आपके हो गई ओवेरी, OVARY, ये पेयर ऑफ ओवेरी हो गई, ठीक है। ये हो गया बीच वाला, मिडिल वाला पार्ट हो गया यूट्रस, ठीक है, क्या हो गया, यूट्रस, ठीक है। तो देख लीजिएगा, एक तो हो गया यूट्रस, ठीक है, एक हो गया ओवेरीज आप लोगों के, एक हो गया ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब। अब जब मेल से फीमेल गैमेट निकलता है तो यहां से होते हुए, ठीक है, ओवेरीज से जो ओव्यूल्स निकलते हैं, ओवेरी से क्या निकलते हैं, ओव्यूल्स, ठीक है, ओव्यूल्स निकलते हैं, और ये ओव्यूल्स यहां से होते हुए और किस वाले पार्ट में आ जाते हैं, ये ओव्यूल्स मिडिल वाले पार्ट में। ये डायग्राम का पार्ट नहीं है, ये तो एरो मैंने समझाने के लिए बनाया है, आप लोगों को तो केवल ये बनाना है, आप लोगों को ओनली ये बनाना है, ठीक है। बीच में आ जाते हैं और इस तरीके से रिप्रोड्यूस होता है, रिप्रोडक्शन होता है। बात करें अब किस तरीके से, ओवा जो होते हैं फीमेल गैमेट्स का नाम होता है ओवा, ठीक है, ओवा मतलब फीमेल गैमेट्स, ठीक है, और ये फीमेल गैमेट्स जनरेट होते हैं सेक्स ड्यूरिंग द सेक्स, ठीक है। तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल पोजीशन या ड्यूरिंग द सेक्स जो फीमेल गैमेट्स से ओवा निकलते हैं फीमेल गैमेट्स, और मेल से क्या निकलता है, स्पर्म, मेल गैमेट्स। तो स्पर्म जो होता है
स्पर्म यानी कि मेल गैमेट, क्या होता है, मेल गैमेट। तो ओवा और स्पर्म का क्या होता है, कांटेक्ट होता है, यानी कि फीमेल और मेल गैमेट्स का आपस में कांटेक्ट होता है और ये ओव्यूल्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अब बता रहे हैं, ये प्रोसेस कंप्लीट हुई। आगे फर्टिलाइजेशन, जब रिप्रोडक्शन होता है तो किस तरीके से फर्टिलाइज होता है मैं आपको बता दूं। तो हेडिंग डाल दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किस तरीके से फर्टिलाइज होगा अंडा, तो देख लीजिएगा। आप लोगों को सबसे पहले मैं डायग्राम बना करके बता दूं, ठीक है। इस तरीके से ये मिडल वाला पार्ट हो गया, ठीक है। बिल्कुल राउंड शेप बनाना है आप लोगों को, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल राउंड शेप आप लोग बना दोगे, ठीक है। इसके ऊपर डबल लेयर्स इस तरीके से बना दीजिए आप लोग, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, ये हो गया डबल लेयर्स का, ठीक है। ट्रिपल लेयर बना दीजिए इसके ऊपर, ये हो जाएगी ट्रिपल लेयर। बहुत अच्छी बात। ओके, ये हो गई ट्रिपल लेयर, ठीक है। और इसके ऊपर इस तरीके से आप लोगों को बनाना है डायग्राम, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा इसे चेंज भी कर सकते हैं हम लोग। इस तरीके से आप लोगों को डायग्राम बनाना है, ठीक है। बिल्कुल राउंड शेप होना चाहिए, ज्यादा कोशिश कीजिएगा बिल्कुल राउंड शेप बने ये, ठीक है। ओके, राउंड शेप बने, ज्यादा बेटर रहेगा। ये बीच में हो गया आपके, ठीक है। इधर जो है आप यहाँ पर इस तरीके से बना दीजिएगा, ठीक है। स्पर्म की पोजीशन मैं बता देता हूँ, स्पर्म किस तरीके से कांटेक्ट करेंगे। ये स्पर्म हो गया, ठीक। स्पर्म का ये मिडिल, ये हेड वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये हेड वाला पार्ट हो गया, ऐसे ही ये हेड वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। हेड वाला पार्ट हो गया। पीछे की तरफ जो है वो देख लीजिएगा, इस तरीके से इसकी पूंछ रहेगी, ठीक है। ये मिडिल वाला पार्ट हो गया जो राहुल सर बना रहे हैं, देख लीजिएगा वीडियो में। और पूंछ वाला पार्ट इस तरीके से आप लोगों को बनाना है, ठीक है, ठीक है। ये डबल पूंछ कर दीजिए, इसकी भी डबल कर दीजिए, ठीक है। ये पूंछ वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये स्पर्म जो मेल गैमेट्स होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपके स्पर्म से यानी कि मेल गैमेट्स। ओवम यानी कि फीमेल गैमेट्स, ठीक है। दोनों का कांटेक्ट होगा आपस में। जो जायगोट है, जायगोट की पोजीशन क्या होगी देख लीजिएगा। जायगोट जो हो जाएगा बाद में फर्टिलाइज होकर के जायगोट कैसे बनेगा, ये हो गया मिडिल, ये हो गया एक राउंड शेप बना दिया राहुल सर ने, ठीक है। ये राउंड शेप बना दिया, इसके ऊपर ये डबल लेयर बनाई दी राहुल सर ने, ठीक है। ये ट्रिपल लेयर होगी इसके ऊपर, ओके, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, देख लीजिएगा डबल फर्टिलाइजेशन ये रहा, ठीक है। ये हो जाएगा फ्यूजन न्यूक्लियस, क्या हो जाएगा ये फ्यूजन न्यूक्ली, NUCLEI। इस तरीके से जायगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलें आगे की तरफ बात करें। फर्टिलाइजेशन क्या होती है। फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें फीमेल बॉडी जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जायगोट का मतलब है मेल गेमेट, ठीक है, मेल गैमेट्स एंड प्लस फीमेल गैमेट्स, ठीक है, फीमेल गैमेट्स, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स का कांटेक्ट होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, जायगोट। तो देखिए ये जायगोट हो गया, ठीक है, ये जायगोट का डायग्राम हो गया। अब मेल गैमेट का मतलब क्या होता है, स्पर्म, ठीक है, स्पर्म देख लीजिएगा ये रहा, ठीक है। फीमेल गैमेट का मतलब होता है ओवा, ठीक है, ओवा मतलब ओव्यूल्स, ओव्यूल्स का मतलब हो गया एग्स, यानी कि अंडे आपस में फर्टिलाइज होंगे, ठीक है। और आगे की तरफ बात करें, ठीक है, देख लीजिएगा, बात करें यगोन्स टू, ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं आप लोगों के, ठीक है। फिर बात चलते हैं, यदि हाइड्रा की बात करें, बाइनरी फिजन की बात करें, किसकी बात करें, बाइनरी फिजन की। अगला आता है आप लोगों के फॉइटस की। फॉइटस क्या होता है, सुना होगा आपने, मेडिकल लैंग्वेज में सुना होगा। फॉइटस क्या होता है, एम्ब्रायो की एक स्टेज होती है जो कि बॉडी पार्ट आइडेंटिफाई किए जाते हैं, यानी कि स्टेज ऑफ एम्ब्रायो, स्टेज ऑफ एन एम्ब्रायो, जो भ्रूण होता है, ठीक है,
जो भ्रूण होता है, और भ्रूण की एक क्या होती है, स्टेज होती है जिसके अंदर जो बॉडी पार्ट्स है वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। इसके अंदर क्या किए जाते हैं, बॉडी पार्ट्स को क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। यानी कि एम्ब्रायो की एक स्टेज होती है जिसके अंदर बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, फोएटस जिसे बोला जाता है। फिर आता है ओविपेरस और विविपेरस एनिमल्स की। सबसे पहले हम लिखते हैं, आप लोगों को विविपेरस के बारे में बता दूं, विविपेरस PAROUS, विविपेरस एनिमल कि विविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है ये। विविपेरस जो होते हैं जो कि बच्चों को जन्म देते हैं, दोज एनिमल्स, ठीक है, कौन से एनिमल्स, दोज एनिमल्स, ऐसे जानवर, ऐसे जंतु जो कि क्या देते हैं, यंग वंस, यानी कि जो बच्चे को जन्म देते हैं, यानी कि बर्थ करते हैं, यानी कि बर्थ ए बेबी, एक बच्चे को जन्म देते हैं, यंग वंस, ठीक है, जो बच्चों को जन्म देते हैं, अपनी जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, विविपस कहलाते हैं। कौन कौन अपनी जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, काऊ देता है, ह्यूमन बींग्स देते हैं, ठीक है, यानी कि हम लोग किस में आते हैं, विविपेरस में। बफेलो देती है, हैन देती है, जो भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं वो होते हैं विविपेरस। एक होता है ओविपेरस, ठीक है, ओविपेरस एनिमल कौन होते हैं, जो कि किसको जन्म देते हैं, अंडे देते हैं, जो कि क्या देते हैं, दोज एनिमल ले एग्स, जो कि क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ओविपेरस जो कि अंडे देते हैं। अब कौन कौन से अंडे देते हैं, एक तो देखो डायरेक्ट जो बच्चों को जन्म देते हैं, एक सेकंड, डायरेक्ट बच्चों को जन्म कौन देता है, ठीक है, काऊ देता है, ह्यूमन बींग्स देता है, बफेलो देता है, ठीक है, जो अंडे को जन्म देते हैं। अंडे कौन देता है, स्नैक देता है, ठीक है, स्नैक के बाद बच्चे निकलते हैं, एक हैन देता है, ठीक है, जो कि स्नैक, हैन, ठीक है, और आप लोगों के, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स है जो कि क्या देते हैं, अंडे देते हैं। जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है, जैसे ह्यूमन बींग्स डायरेक्ट बच्चा देता है, काऊ है, बफेलोज डायरेक्ट बच्चे देते हैं। विविपेरस, ओविपेरस जो अंडे देते हैं, स्नैक है, हैन है, ठीक है, आप लोग भी जानते हैं, ठीक है, और आप लोग लिजार्ड है, ठीक है, फ्रॉग है, लिजार्ड ये अंडे देता है, ठीक है, फ्रॉग है ये अंडे देता है, ठीक है। तो बहुत सारे एनिमल्स है। चलें आगे की तरफ बात करें, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें। नेक्स्ट टॉपिक है आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है ये, ठीक है। बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, मैं आप लोगों को बता दूं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें मेल और फीमेल गैमेट का कोई भी कांटेक्ट नहीं होता। जैसे कि बडिंग इन हाइड्रा में जो बडिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है, बडिंग इन हाइड्रा में जो बडिंग की प्रोसेस होती है वो असेक्सुअल टाइप से होती है। इसमें क्या होती है, एक परमानेंट जैसे स्लाइड लें अपन हाइड्रा की और ऑब्जर्व करें उस पर माइक्रोस्कोप की हेल्प से, तो आपको इस तरीके से बडिंग नजर आएगी। किस तरीके से, जैसे मैं डायग्राम पे बनाने जा रहा हूं, इस तरीके से आपको कई सारी बडिंग्स नजर आएगी, ठीक है। ये हाइड्रा की पोजीशन होती है इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही कई सारी आपको बडिंग्स नजर आएगी, ठीक है। तो हाइड्रा की अलग अलग पोजीशन है, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं इस तरीके से, ठीक है, ये हाइड्रा की पोजीशन है, ठीक है। तो हाइड्रा की कई पोजीशन होती है। जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, सिंगल पेरेंट जिसमें इन्वॉल्व होता है, जिसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट, PARENT, सिंगल पेरेंट जिसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। मतलब मेल और फीमेल का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होता, केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे बडिंग, ठीक है, एक प्रोसेस होती है बडिंग की, जैसे हाइड्रा में होने वाली बडिंग है, ठीक है, ये आप लोगों के क्या कहलाती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस तरीके से आपने देखा हो अमीबा में जो होता है, ठीक है, एक अमीबा में भी होता है। अमीबा में जो क्या होता है, फिजन की जो प्रोसेस होती है, बाइनरी फिजन होता है, वो भी क्या है, असेक्सुअल है। बाइनरी फिजन जो अमीबा में होती है वो भी क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और इसी के साथ ये जो चैप्टर है आप लोगों के कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चैप्टर आप लोगों के ये कंप्लीट होता है। तो चैप्टर 9 यानी कि रिप्रोडक्शन इम्प्लांट, इसके क्वेश्चन आंसर की जो PDF फाइल है आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी जाएगी। चैप्टर 9 के बाद हम चलते हैं चैप्टर 10 की तरफ, इसको रफ कर देते हैं, ठीक, और बढ़ते हैं चैप्टर